ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास में पढ़ने वाले वट सावित्री व्रत की व्रत कथा का स्मरण करेंगे। लगातार हमसे यूं ही जुड़े रहने के लिए वे सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। सत्यवान सावित्री की कथा एक ऐसी पतिव्रता नारी की कहानी है जिसने अपने दृढ़ संकल्प, विश्वास व आस्था से अपने पति का जीवन यमराज अर्थात मृत्यु के हाथों से बचा लिया। संसार में ऐसी नारियां पतिव्रत धर्म का उदाहरण हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सभी महिलाएं सावित्री, वट वृक्ष व यमराज की पूजा अपने अखंड सौभाग्य व पति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। मान्यता के अनुसार वट वृक्ष को त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना गया है। इसी कारण इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे सावित्री ने भी वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही अपने पति की दीर्घायु के लिए तपस्या की थी। इसीलिए इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। आइए मन में शिव पार्वती का ध्यान करते हुए वे सावित्री को नमन करते हुए वट सावित्री व्रत कथा का स्मरण करते हैं, जिसे सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह कर्म ऐसे ही जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर राजा को वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपनी ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा,
सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने अब हारकर तीसरा वरदान मांगने के लिए सावित्री को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का भी कोई संकट यदि आया भी हो तो वह भी टल जाता है। जो इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। आइए माँ पार्वती से अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए माँ पार्वती की आरती करते हैं। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, हरि कुल पद्मा विनाशनी, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, सतयुग शील सुसुंदर, नाम
सती कहलाता, हेमांचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हेमांचल शाता, सहस भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुम्ही जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृगु बिन लाही, सारा मद माता। ओम जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम, चित को है लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई है गाता, सदा सुखी रहता है, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। ओम नमः शिवाय। पार्वती माता की जय।